हमारे अपने शहर के काबिल सदर एहतराम एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, अमानतुल्लाह भाई, अतीक सर, बबलू कुरैशी, हुसैन, सोहेल मास्टर और दिगर मुअज़्ज़िज़ व बावक़ार हाज़रीन, बिलख़ुसूस इकबाल भाई। खालिक सिद्दीकी साहब ने सही कहा था कि उनका नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि आज मालेगांव की साफ़ सफाई का सारा मामला उनके सर पर है। बहरहाल आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यकीनन ये खड़े होने की जगह नहीं है, और इस पर इतना अखबार में महमदाबाद 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 कि मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद 2-3 साल में पूरे मालेगांव का इतना नाम नहीं आया होगा जितना महमदाबाद का नाम आया। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हालात ऐसे हैं। मैं आ रहा था तो हामिद की ज़बान से एक जुमला सुना कि भाई इख्तिलाफी बात मत करना, कभी कभी बच्चों की भी बात सुनना चाहिए, वरना किसी के बाप का मैं खा के नहीं बैठा, किसी से डरता नहीं। इंसान है, मामलात है, सभी का कुछ न कुछ तकाज़ा है, लेकिन कोई ये सोचेगा कि किसी चीज़ का हवाला देकर किसी की आवाज़ बंद कराई जाए तो ये समझ लो कि तुमसे बड़ा मुनाफिक फिर कोई नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज़ साथियों, आज जो हालात हैं हमारे अपने शहर की, मीर जाफ़र और मीर सादिक की जो हम कहावत सुनते हैं वो 100% आज यहाँ मालेगांव में सही हो रही है। कभी नदी के उस पार का हवाला देकर, कभी किसी सियासी पार्टी का हवाला देकर सिर्फ कौम और मिल्लत के साथ गद्दारी की जा रही है और कौम और मिल्लत का नुकसान किया जा रहा है। मेरा लीडर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हमेशा एक बात कहते हैं कि कोई भी काम में जज्बाती नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मौके पर वो मुझे भी कहते हैं कि अतर भाई, माइक पर बहुत जज्बाती नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए कि खून में जज्बात शामिल है। तो मेरा लीडर कहता है कि काम कोई भी हो मसलियत से लेना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि अरे कब तक मसलियत से काम लोगे, कब तक मसलियत से काम लोगे, सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे लेकिन तुम्हारी मसलियत ख़त्म नहीं होगी। मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आज हमारे महाराष्ट्र में जिनकी हुकूमत है और मेरा लीडर MIM से चुन के गया है, एक तरफ शिवसेना है, एक तरफ BJP है, उनके बीच में एक मस्जिद का इमाम, एक मदरसे का मुदर्रिस, एक ईदगाह का खतीब, एक दारुल उलूम देवबंद मजलिस शोरा का अजीम पाए का बुजुर्ग जब उनके बीच में जाता होगा तो उनका कलेजा कैसा फटता होगा ये तुम सोचो। और उसके बीच में अपनी कौम की बात करना, अपनी शरीयत की बात करना और वो काम मनवा लेना, करोड़ों का फंड ले आना, ये मसलियत से ही होगा। वरना अगर हम हिंदू मुसलमान फिरका परस्ती, दादा भूसे और फलाना करते रहेंगे तो यकीनन मालेगांव खंडर हो जाएगा। आज हमें ज़रूरत है एक सुलझे हुआ आलिम आपके शहर का नुमाइंदा बन के गया है, और जितना इस 5 साल में काम हुआ है हर एक का हिसाब लगा लो। किसी का 25 साल, किसी का 20 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, 5-5 साल का हिसाब लगाओ। इस 5 साल में जितना काम हुआ है और इंशाअल्लाह ताला जितना काम हुआ है, हुसैन अंसारी एक रोज़ बता रहा था, चच्चा इससे डबल काम होने वाला है। अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे और उसकी बात को कबूल फरमाए। 35 साल है। मेरे मोहतरम दोस्तों और अजीज साथियों, पानी के मसाइल पर, रोड के मसाइल पर, जैसे कि खालिक सिद्दीकी ने कहा कि यकीनन ये काम MLA का नहीं है, MLA का काम दूसरा होता है, लेकिन हमारे शहर की भोली भाली आवाम पर सियासत कर कर अपना उल्लू सीधा करने वाले, अपनी सियासत की रोटी रोजी चलाने वाले
इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि यहाँ की आवाम भोली है, और ये बताते हैं कि उनको तो करना ही नहीं आता। जो अपने वार्ड का इलेक्शन नहीं जीत पाते वो बोल रहे हैं कि उनको तो करना ही नहीं आता। अफसोस की बात है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे साथियों। बहरहाल जहाँ मैं मेरे लीडर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को मुबारकबाद दूंगा कि आप अपने धुन में चलते रहिए। किसी बुजुर्गों ने कहा है और 100% कहा है कि हाथी चलता है कुत्ते भूखते हैं, कुत्तों को भूखने दो। ये मिसाल हमको सच करके दिखाना है, और हमें ना अपनों से डरना है। असल में लोग ये चाह रहे थे, अभी मैं आते आते भी साहब को बोल रहा था कि साहब बहुत लोगों को गुमान था, बहुत लोगों को गुमान था कि मुफ्ती साहब इलेक्शन जीत जाइए, उनके तो कुछ है नहीं, अपन चाबी भरा करेंगे, अपना पेट भरा करेंगे, और वो इसमें फेल हो गए। तो अब मुफ्ती साहब के करेंगे नहीं आता। ठीक है भाई, तुम आके सिखाओ। वो तो काम करने के लिए किसका मशवरा। एक रास्ता चलते अभी वो लड़का खड़ा है, ये इसी महल्ले का है, अगर वो भी कोई मशवरा देगा, कम दिमाग लड़का है, तो मुफ्ती साहब, आप लोग इस बात के गवाह हैं कि मुफ्ती साहब उससे भी हुस्न खूबी से और खुश इखलाकी से उससे मुसाफा करते हैं मुल्क। तो आप आके मशवरा दो ना। अगर आपकी भी नीयत यही है कि शहर का विकास होना चाहिए, उनकी भी यही है, सबका यही है, तो आकर आप बोलते हो ना कि भाई छोटी नकीर को बड़ी नकीर में मिला देना चाहिए, तो सब आकर जुट जाओ मुफ्ती साहब के साथ और सलाह मशवरा करके, अरे अपने कम से कम सिंगापुर नहीं बना सकते तो कम से कम मालेगांव को सुधार कर साफ सुथरा बनकर नदी के उस पार जैसा इस पार बना दे। इतना तो कर दो। आओ मशवरा करो, टांग मत खींचो, टांग मत खींचो। याद रखो सियासत अपनी जगह है, अल्लाह की कुदरत अपनी जगह मुसल्लम है। एक बात याद रखो, कौम और मिल्लत के साथ अगर तुमने अपने मफाद के लिए, अपनी सियासत के लिए कौम से गद्दारी की, तो याद रखना तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे, कभी कामयाब नहीं होगे। अगर कोई काम अच्छा कोई कर रहा है तो उसका साथ दो, उसकी हिम्मत बांधो, टांग मत खींचो। वरना मुफ्ती साहब तो बोलते हैं ना, यहाँ जब ही तुम टेढ़े टेढ़े उड़त लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।